हरे कृष्णा मित्रों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं उमाचार्य। आज हम ब्रह्मांड का सबसे रोचक विषय कल्कि अवतार एवं कली राक्षस के संपूर्ण रहस्य को और उसके प्रकट होने के रहस्य के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। कली राक्षस के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई थी और सतयुग का जो समय था उसमें जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम ये जो श्लोक है, तमसावृते समन्तांजल भूते भूतले ततो अकस्मात् उदितो भगवान भानु प्रकाशेन स्वप्रकाश। अर्थात जब सभी ओर अंधकार था, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार व्याप्त था, तब भगवान भानु सूर्यदेव ने प्रकट होकर अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित किया। जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहाँ वहाँ के संपूर्ण अंधकार को खत्म करती हैं। ये जो अंधकार है, यही पूरे विश्व में व्याप्त था और यही सबसे बड़ी नकारात्मक काली शक्ति है, जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है और प्रकाश को खत्म करना इसका उद्देश्य है। ये अंधकार और प्रकाश का युद्ध ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रकाश की उत्पत्ति के समय से ही आरंभ हुआ और आज भी चल रहा है। ये अंधकार अपने अनेकों अनेकों मानव जन्म लेकर पृथ्वी पर आता है और संपूर्ण संसार में अपना वर्चस्व एवं अंधकार और काली शक्ति को जीवित रखना चाहता है। मित्रों, सागर मंथन के समय जो हुआ था, देवासुर संग्राम जो हुआ था, अमृत को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उसके पहले जो हलाल विष जो मंथन के समय निकला था, वो हलाल विष से जो है सभी देवता और दानव घबरा गए थे, क्योंकि बहुत ही जो है खतरनाक विष था वो, और उसको कोई लेना नहीं चाहता था। और तब जो है भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था। मित्रों, उस हलाल विष को सब पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए जो है भगवान शिव ने उस हलाल विष को अपने कंठ में धारण किया था। उस समय पृथ्वी पर उस हलाल विष की जो है कई बूंदें जो है गिर गईं, जो पृथ्वी पर गिरी, कई बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी, और उस बूंद से उस काली शक्ति ने अपना जो है शरीर जो है प्राप्त किया। इस संसार में वो अंधकार के रूप में तो आ चुका था, परंतु उसको शरीर की जो प्राप्ति हुई थी वो उस हलाल विष के कारण ही वो शक्ति उसे प्राप्त हुई थी, उसको वो शरीर प्राप्त हुआ था। उस हलाल विष के जो है को उसने ग्रहण किया था और उससे उसका वो शरीर उसे प्राप्त हुआ। उसके बाद में वो जो शक्ति थी, वो शक्ति अपने जो है शक्ति को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करती रही, और उसने जो है अपनी शक्ति को बढ़ाया, और उस शक्ति ने तमाम जन्म लेकर, संसार में जन्म लेकर, जो अधर्म पाप पर चलने वाले लोग हैं उनका सपोर्ट किया। पाप और अशांति हिंसा ये कायम करना इसका मूल उद्देश्य है। ये अंधकार से व्याप्त काली शक्ति कली राक्षस के नाम से जो है जाना जाता है, और इसने अनेकों जन्म लिए और अपने भौतिक स्वरूप में इसने संसार में पाप को बढ़ाया, अधर्म का रास्ता चुना, धर्म पर चलने वाले लोगों का नाश किया। साधु संत जो ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं उनको परेशान करना, उनकी हत्या करना, ये उसका प्रमुख काम है। उसके नाना प्रकार के जन्म, जैसे भस्मासुर, हिरण्यकश्यप, मधुकैटभ, चंडमुंड, तारकासुर, जलंधर, रावण, कंस, इन अनेकों जन्मों को लेकर उसने पृथ्वी पर पाप कर्म किए। लोगों को इस पाप से मुक्ति के लिए स्वयं ईश्वर को नाना अवतार लेकर इसे मारने के लिए आना पड़ा, क्योंकि ये शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है जिसे ईश्वर को स्वयं अवतरित होकर इसे मारने के लिए आना होता है, और पृथ्वी पर हो रहे पाप कर्मों को दूर कर धर्म पर चलने वाले लोगों को अधर्म से मुक्त करना होता है। इस प्रकार
ये हर युग ये काली शक्ति अपना जन्म लेती है और युग के अंत में, नए युग की शुरुआत में इसका अंत जो है भगवान करते हैं। इसी तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, और ये कलयुग है, इसमें जो भगवान कल्कि इस कली राक्षस का जो है वध करेंगे। ये कलयुग चल रहा है और ये कलयुग, ये कली राक्षस जो है उसका ही युग है, जिसमें ये बहुत बलवान है और इसका ही ये युग है। इस युग में अधर्म पर चलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, इसलिए राक्षस कलिदैत्य अपना संपूर्ण प्रभाव दिखलाएगा और ये भ्रमित करेगा। कलयुग का देवता कहलाएगा, मतलब ये देवता के नाम से संबोधित होगा, इसको लोग भगवान भी मानने लगेंगे और उसके अनुयायी बन जाएंगे और उसकी राह पर चलने लगेंगे। इससे पाप कर्म और बढ़ेगा, लोगों में इसके लिए आस्था भी पैदा होगी और ये लोग उसको जो है भगवान मानने लगेंगे और ये सारा कंट्रोल जो है संसार का अपने हाथ में ले लेगा, अपने तरीके से संसार को चलाने की कोशिश करेगा और इसके जाल में संपूर्ण नास्तिक लोग फंसेंगे। और जो पूर्ण निष्ठावान और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो सब कुछ समझते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन ईश्वर पर जो आस्था रखते हैं वो इसके माया जाल से दूर रहेंगे। और जो साधना करने वाले लोग हैं, ईश्वर की शक्ति को समझते हैं, वो ये उनको अपने माया का प्रभाव नहीं चला पाएगा, उनको नहीं दिखा पाएगा ये अपने माया का प्रभाव। ये संपूर्ण विनाश करेगा, देश में सब और त्राही त्राही करवाएगा, देशों में आपस में युद्ध भी करवाएगा, गृह युद्ध भी करवाएगा। और इस युद्ध से जब ये सब तरफ जो है त्राही त्राही होगा और सब लोग सच्चे मन से जब ईश्वर को याद करेंगे, तब भगवान कल्कि, जो कि जन्म तो ले चुके हैं, प्रकट होना बाकी है, तो उस वक्त वो प्रकट होंगे और प्रकट होकर वो इस कल्कि अवतार के नाम से जो है वो सामने आएंगे और कली का जो है अंत करेंगे। और अब आदि आबादी नष्ट होगी, ब्रह्मांड और धरती को बैलेंस करने का समय आ गया है। बहुत जल्दी ही भगवान कल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कली का अंत करेंगे। कली का अंत होने के बाद ही संपूर्ण शांति व्याप्त होगी, सब और सतयुग का वातावरण दिखाई देगा। मित्रों, ये समय जो है आने वाला है, अब ज़्यादा जो है समय नहीं बचा हुआ है, ये आपके सामने ही जो है ये समय प्रकट होगा और ये सारी सच्चाई आपको बहुत जल्दी अपने सामने दिखाई देगी। हरे कृष्णा मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।